शनिवार देर शाम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया और अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचने वाले हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे कल्याण सिंह के आवास पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी के इस दिग्गज को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पर इस वक्त पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच सकते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीधे एयरपोर्ट से कल्याण सिंह के आवास पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार कल्याण सिंह के आवास जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। लखनऊ स्थित आवास पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम जारी है और इसके बाद उनका पार्थिव शरीर अलीगढ़ के लिए रवाना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह जी का कल देर रात निधन हो गया। जैसे ही उनके निधन की खबर फैलती है, जो चाहने वाले थे वो निराश हो जाते हैं। जो जहां पर एडमिट थे पीजीआई में, वहां पर नेताओं का, मंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसके बाद रात में ही उनका शव जो उनका आवास है वहां पर लाया जाता है। वहां पर भी लगातार चाहे उप मुख्यमंत्री हों, चाहे उप मुख्यमंत्री हों, तमाम जो मंत्री सरकार के हैं वो आते हैं, अंतिम दर्शन करते हैं। सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग आ चुके हैं जो लगातार दर्शन कर रहे हैं। ये पीछे हमारे एक शव वाहन है जो उत्तर प्रदेश पुलिस का है। इसी में कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर उनके आवास से ले जाया जाएगा। ये वो वाहन है जिसमें कल्याण सिंह जी अपनी अंतिम यात्रा, अंतिम सफर पर निकलेंगे। निश्चित तौर पर बाकायदा इसको सजाया गया है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश का एक लाल, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक बड़ा राजनेता, या कहें गरीबों का मसीहा, या कहें तमाम जो जातियां थी जिनको लेकर के हमेशा भ्रांतियां रहती थी, उनको सजोने वाला क्या कहा जाए उनके बारे में कम रहेगा, क्योंकि वो एक अपने आप में किताब थे और किताब के पन्ने जो हैं वो खोलते जाएंगे, कुछ ना कुछ नया मिलते जाएगा। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आने वाले हैं, अंतिम दर्शन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी दर्शन करेंगे, राजनाथ सिंह दर्शन करेंगे। निश्चित तौर पर तमाम एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने कल्याण सिंह जी को काम करते हुए देखा किस तरह से शासन चलाया जाता है, सरकार चलाई जाती है। दोनों पहलुओं पर, चाहे वो शक्ति हो या नरमी हो, बाकायदा बनाए रखते थे। लखनऊ से न्यूज इंडिया के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी समीर कनगी के साथ। पूर्व राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया है। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि कल्याण सिंह कई राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इस दुख की घड़ी में भगवान उनके परिवार समेत सभी लोगों को इस दुख को सहने की क्षमता दे। विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कई राज्यों के राज्यपाल रहे आदरणीय कल्याण सिंह जी को उनके निधन पर, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको, उनके परिवारजनों को, खासतौर से राजीव जी को जो सांसद हैं, मंत्री हैं जो उनके पोते संदीप जी, और परिवारजनों को इस दारुण दुख को सहने की शक्ति दे। तो कल्याण सिंह का निधन हो चुका है और कल्याण सिंह को इस वक्त श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। मनीष मिश्रा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो कल्याण सिंह के आवास के बाहर मौजूद हैं। मनीष, किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी कल्याण सिंह के आवास पर पहुंचने वाले हैं?
जी रणवीर, आपको बता दूं कि पूरी तैयारी कर ली गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे आके जायजा लिया था। अब एयरपोर्ट पे उनको लेके गया। आपको बता दें कि जो आरएसएस के प्रचारक हैं, संघ के अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष हैं दत्तात्रेय हसबोले, वो भी यहाँ पे मौजूद है। महेंद्र नाथ सिंह, गोपाल जी टंडन सहित के जो तमाम कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे मौजूद है। अब से कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह ये तीनों एक साथ यहाँ पे आएंगे और अंतिम दर्शन करेंगे कल्याण सिंह के। उसके बाद इनका पार्थिव शरीर को विधानसभा में 1 घंटे के लिए रखा जाएगा। उसके बाद आम जनता के जो दर्शन के लिए पार्टी कार्यालय में रखा जाएगा। तो ये करीब 3 बजे तक का कार्यक्रम बताया जा रहा है। फिर 3 बजे के बाद से रणवीर, इनका एक शव यात्रा निकाली जाएगी, अंतिम यात्रा जो निकाली जाएगी, जो कि पार्टी कार्यालय से लेकर और एयरपोर्ट तक रहेगी, जिसमें खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उसमें खुद मौजूद रहेंगे। तो ये तमाम यहाँ पे जानकारी है। मैं आपको बताऊँगा, अपने कैमरामैन से दिखाने की कोशिश करेंगे कि पूरी तैयारी कर ली गई है। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे आएंगे और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सही के तमाम नेता यहाँ पे आएंगे और उनको अंतिम अपनी श्रद्धांजलि जो है वो देंगे। तो इस तरह की पूरी तैयारी कर ली गई है। पूरा जो आसपास का एरिया है, करीब 1.5 किलोमीटर का एरिया है, उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि पीएम की जो सिक्योरिटी होती है उसके तरीके से उसका एक अलग प्रोटोकॉल है। उसके तहत तो पूरी तैयारी कर ली गई है। चप्पे चप्पे पे आपको सुरक्षा की बात करेंगे तो चप्पे चप्पे सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई। 1 से 1.5 किलोमीटर का जो एरिया है उसको पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। तो अब से बस इंतजार है उस पल का कि कब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे आते हैं और जो श्रद्धा सुमन है वो अपनी अर्पित करेंगे। कुछ ही देर में आके यहाँ पे कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जी धर्मेंद्र, इस वक्त वहां पर कौन कौन मौजूद हैं? आपको बता दूंगा, अभी योगी मंत्री के कई कैबिनेट मंत्री यहाँ मौजूद हैं। महेंद्र नाथ सिंह हैं, गोपाल जी टंडन हैं, दत्तात्रेय हसबोले यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। तो चलिए, ये जो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं और प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत वहां पर सिक्योरिटी इस वक्त चाक चौबंद कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के इस दिग्गज को अंतिम विदाई देने के लिए लखनऊ पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको रिसीव करने के लिए इस वक्त एयरपोर्ट पर हैं और एयरपोर्ट से वो सीधे यही कल्याण सिंह के आवास पर आएंगे। और इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए इस वक्त कल्याण सिंह के आवास पर मौजूद। एक बार फिर से मनीष मिश्रा के पास चलते हैं। मनीष, इस वक्त की स्थिति क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं तो आम लोगों को संभवतः रोका गया होगा उनके अंतिम दर्शन करने से। रवि, आपको बता दूं कि यहाँ पे जो जब उनका पार्थिव शरीर लाया गया था तो आम जनता के लिए यहाँ पे अभी उसका नहीं था। जो वीवीआईपी मूवमेंट से खाली उन्हीं को यहाँ पे दिया गया है। इस जगह जो उनका आवास है, सरकारी आवास है उनके, वहाँ पे अभी खाली जो वीवीआईपी दर्शन थे, वीवीआईपी मूवमेंट्स के लिए, उसके लिए दिया गया था। आम जनता के दर्शन के लिए 1 बजे से 3 बजे का समय रखा गया है पार्टी कार्यालय में। जब इनका पार्थिव शरीर वहाँ पे कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर पार्टी कार्यालय पहुँचेगा तो वहाँ पे आम जनता के लिए 2 घंटे का समय रखा गया है यहाँ। और उसके बाद यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ता ही रहा। वैसे कई ऐसी घटनाएं हैं कि यदि मैं चर्चा करूं तो उस पर बहुत ही लंबा समय लगेगा, लेकिन श्री कल्याण सिंह जी को मैं सचमुच एक अपना नेता कहूं या बड़ा भाई कहूं या उन्हें हम एक मित्र कहें, ये फैसला कर पाना बहुत ही कठिन है। क्योंकि कभी कभी उनकी भूमिकाएं इस प्रकार की लगती थी, इस समय नेता है हमारे, इसमें हमारे बड़े भाई हैं, इस समय मित्र के रूप में हैं, ऐसा प्रतीत होता था बराबर उनके साथ। और एक घटना तो मैं कभी भूल नहीं सकता हूं जीवन में। जब मैं उनके मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री था तो मैंने उत्तर प्रदेश में नकल रोकने के लिए एक अध्यादेश का प्रस्ताव तैयार कराया था कैबिनेट के लिए। और कैबिनेट में जब वह प्रस्ताव गया तो कैबिनेट के सदस्यों के बीच कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी। तो 1 बार 2 बार वह कैबिनेट में पास नहीं हो पाया। उसके बाद मैं जाकर स्वयं श्री कल्याण सिंह जी से मिला और उनसे जो भी उसमें बिंदु थे उस पर जो है चर्चा की और मैंने उनसे आग्रह किया कि नहीं, ये राज्य के हित में इसे पारित होना चाहिए। सचमुच मैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित था कि उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। और दूसरे दिन जब वह मंत्रिमंडल में बैठे तो उन्होंने
जो कैबिनेट के प्रपोजल्स थे, बीच से उस नकल विरोधी कानून से संबंधित जो प्रपोजल था उसको निकाला और सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों से कहा इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, इसे पारित कर दिया जाए, और वो पारित हो गया। और उसके बाद बहुत प्रभावी तरीके से वो कानून लागू हुआ था। अब हमारे बीच वह नहीं है, जैसा मैंने कहा कि अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूं, साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। राजनाथ सिंह उनके साथ अपनी यादों को साझा कर रहे थे। राजनाथ सिंह के मुताबिक मैं उनको अपना बड़ा भाई कहूं, नेता कहूं, मार्गदर्शक कहूं, क्या कहूं उनको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी भूमिका हमेशा बदलती रहती थी। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह, और एक जो कठोर प्रशासक के तौर पर उनकी पहचान बनी थी पहले टेन्योर में, उसमें एक बड़ी वजह राजनाथ सिंह का वो अध्यादेश था। राजनाथ सिंह उनके मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं विधानसभा के बाहर की तस्वीर है। और विधानसभा के बाहर और दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की तस्वीर है, जहां पर अपने नेता को इस वक्त याद किया जा रहा है। कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से शुमार रहे, और सबसे बड़ी बात कि अटल आडवाणी युग के राजनेताओं की जो हम फहरिस्त निकालते हैं, उस फहरिस्त के नेता रहे हैं कल्याण सिंह। और कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी जिन इश्यूज को लेकर देश भर में आज भारतीय जनता पार्टी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, और जिस मुद्दे को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर जो बात वो कहती है, राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर जो चलती है, हिंदुत्व के मुद्दे पर चलती है, उस लीग के अग्रणी पंक्ति के नेता रहे कल्याण सिंह। और ये तस्वीर जिस वक्त आपको दिखा रहे हैं, होर्डिंग बैनर लगाया गया, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। विधानसभा के बाहर एक होर्डिंग लगाया गया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की तस्वीर है, जहां पर अपने नेता को इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में होर्डिंग, बैनर और पोस्टर के जरिए याद किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि। और क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद पार्टी कार्यालय में भी उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, और एक वीडियो क्लिप कल शाम से जब से उनका निधन हुआ है वो सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें वो थोड़ा भावुक होते हैं और कहते हैं कि जब वो अंतिम सांस लें तो उनकी इच्छा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है उस पर लिपट कर उनकी अंतिम यात्रा निकले। तो इससे बड़ा सम्मान पार्टी उनको दे नहीं सकती है। मनीष मिश्रा के पास एक बार फिर से चलते हैं। मनीष, जो तस्वीरें इस वक्त आपको जो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे थे पार्टी कार्यालय की, संभवतः उस वीडियो को देश भर के लोगों ने, दुनिया भर के लोगों ने देखा, जिसमें इस बात को कहते हैं कि वो चाहते हैं कि जब भी उनका निधन हो, उनका देहांत हो, तो उनका पार्थिव शरीर पार्टी के झंडे पर लिपट कर निकले। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, रक्षा मंत्री जो पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम दिग्गजों का लखनऊ पहुंचना अपने आप में बताता है कि ये भारतीय जनता पार्टी में इनकी छवि कितनी बड़ी थी और कितना बड़ा वट वृक्ष भारतीय जनता पार्टी का धाराशायी हुआ है। निश्चित तौर पे देखिए, आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा नेता, कद्दावर नेता को खोया है भारतीय जनता पार्टी ने। और जब भी कभी अगर अयोध्या का जिक्र होगा तो यकीनन हम कल्याण सिंह को जरूर याद करेंगे। जो भी पूरी अयोध्या की जब बात होगी, चाहे नकल विहीन शिक्षा की बात कर लेंगे, तो कल्याण सिंह का जिक्र अपने आप आएगा। हमने खुद सुना भी, जैसे राजनाथ सिंह उनको याद कर रहे थे, और सुबह से तमाम नेताओं से हमने बातचीत की, तो कहीं ना कहीं एक परिवार की तरह मानते थे सब उनको। बाबूजी के नाम से ज़्यादा फेमस है। बाबूजी के उनको कहा जाता था, पिता तुल्य जो माना जाता था। डांट भी देते थे, मना भी लेते थे बहुत आसानी से। तो ये जो एक स्वभाव था, इस स्वभाव से चलते बहुत ज़्यादा लोगों के दिल में रहते थे। कल्याण सिंह सशक्त नेता के तौर पे माने जाते थे। डिसीजंस जो लेते थे बहुत कड़े डिसीजंस लेते थे, और उसको विपक्ष में जो उसकी अगर बूझती थी तो उसमें भी बहुत आसानी से मान लेते थे। संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो इतना बड़ा नेता जब जाता है तो ये यकीनन एक बहुत बड़ी क्षति है, न कि केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में, और बीजेपी के लिए बोले तो ये व्यक्तिगत बहुत बड़ी क्षति है। नहीं, और सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी की जब से स्थापना हुई और जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के
नींव को मजबूत किया। उस लीक में देखिए अब ज़्यादातर जो नेता रहे उनकी कर्मभूमि उत्तर प्रदेश रही, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, संघ से पहले की बात और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद लालकृष्ण आडवाणी का हालांकि कार्यक्षेत्र नहीं रहा, मुरली मनोहर जोशी हों या फिर कल्याण सिंह जैसे नेता हों, एक के बाद एक जिस तरीके से राजनीति से थोड़ा अलग हो रहे हैं या फिर जिनका निधन हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी में उस अग्रिम पंक्ति के नेता अब धीरे धीरे जिस तरीके से हट रहे हैं सक्रिय राजनीति से या फिर उनका निधन हो जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा। क्योंकि कल्याण सिंह, बार बार सभी नेता ये कह रहे हैं कि कल्याण सिंह के जाने के बाद जो गैप आया है उस गैप को कभी फुलफिल नहीं किया जा सकता। देखिए, किसी के जाने से उसकी स्थान की पूर्ति तो नहीं की जाती थी। हाँ, अगर हम बात करेंगे अग्रिम पंक्ति के नेताओं की, तो जब से हमने देखा है कि 2014 में जब से प्रधानमंत्री मोदी बने थे, अमित शाह ने कमान संभाली थी, नितिन गडकरी ने कमान संभाली थी, तो एक नया फेस, एक नया ऑरा, एक नई ऊर्जा देखने मिली थी। पर वो ऊर्जा का संचालन जहाँ से शुरू होता है, जो उसकी नींव रखी गई थी, उसमें यकीनन आज वो व्यक्ति, उनका पार्थिव शरीर हमारे पीछे है, वो व्यक्ति का जिक्र हमेशा आएगा। जब भी आप भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करेंगे, अयोध्या की बात करेंगे, रामलला की बात करेंगे, जिसका जिक्र करके ही भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है कि जो चुनावी स्टंट होते थे उसमें भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा रहता था अयोध्या और रामलला का। तो उसमें जो अब भी बात करेंगे तो कल्याण सिंह का जिक्र यकायक आएगा, यकीनन है। उसके साथ ही बता दें, कल्याण सिंह के समय ही जब नकल विहीन परीक्षा की बात हुई थी तो उसका भी बड़ा विरोध हुआ था, न केवल विपक्ष में और जबकि सरकार के अंदरूनी काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया था, तो उसके चलते भी उन्होंने इसका खंडन किया था और साथ ही साथ उसको अध्यादेश को पास करवाया था। तो इन सब तरीकों से जो अपनी बात रखवाने को होता था, अपने डिसीजन के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। बहुत से डिसीजन लेते थे और अपने आप को जो डिसीजन उस पर स्टैंड रहते थे। आपको बता दूं कि जब अयोध्या का जब 1992 जब बाबरी मस्जिद का कांड होता है अयोध्या में जब हुआ था, तब भी ये जिक्र आया था। एक जिक्र सामने याद आता है कि केंद्रीय नेता से पूछा गया था क्या वहाँ पे कुछ लोग चढ़े हैं, तो उन्होंने बोला नहीं चढ़े नहीं, अब तो उसको काम तोड़ा भी जा चुका है। उसके बाद ही उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। ऐसे तमाम जिक्र आते हैं। मैं आपको बताऊं रणवीर, अभी मेरी जो आखिरी बार मुलाकात हुई थी कल्याण सिंह जी से, तो इसी आवास में उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और उस दिन भी उन्होंने बड़ा टपक के पूछा था कहाँ पे हो। तो एक उनका बात करने का लहजा अलग होता था, डांटते भी थे, पुचकारते भी थे और उसके बाद उसी तरीके से। चलिए बिल्कुल मनीष, उनके इस प्रेम का ही नतीजा था कि लोग उनको बाबूजी के नाम से ज्यादा याद कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में कल्याण सिंह के आवास पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर विधानमंडल भवन ले जाया जाएगा, जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहां पर विधानमंडल भवन की अगर बात करें तो तैयारी किस तरीके की है, हमारे संवाददाता एस के वाजपेयी की इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम और पूर्व गवर्नर कल्याण सिंह को यहां लाया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को विधान भवन में रखने की व्यवस्था की गई है। हालांकि अभी उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके आवास पर है और पीएम मोदी भी पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री भी पहुंचेंगे और बाकी के जो केंद्रीय वरिष्ठ नेता हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और कहीं न कहीं वहां पर एक लंबा कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम के बाद उनके पार्थिव शरीर को विधान भवन में इस स्थान पर लाया जाएगा। चूंकि उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे और एक जनप्रिय नेता रहे हैं, तो कहीं न कहीं इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा जाएगा। जहां पर आप देख सकते हैं कि उनके बगल में परिजनों के बैठने की व्यवस्था की गई है, इधर वीवीआईपीज के बैठने की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम है और कहीं न कहीं वो सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। एक प्रोटोकॉल के तहत उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाएगा। ये विधान भवन है जहां पर उनके पार्थिव शरीर रखने की व्यवस्था की गई है। विधानसभा भवन के बाहर भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। हर वो संभव जो चीजें हैं करने की कोशिश की गई। चूंकि बीजेपी कार्यालय भी उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाना है। विधान भवन से निकलने के बाद वो भी सामने जो बीजेपी का कार्यालय है वहां पर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, जहां पर जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उनके अंतिम दर्शन करेंगे, जिसके बाद उनका शव लखनऊ से रवाना हो जाएगा। कैमरामैन सैफ के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो इस वक्त कल्याण सिंह के आवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, जहां से वो विधानमंडल भवन लेकर जाया जाएगा और उसके बाद पार्टी कार्यालय में उनका शव रखा जाएगा।